लड़की उस तरफ गई है। उसे अंदाजा भी है उसने क्या कर दिया है। अब उसकी वजह से पूरे गांव पर उस श्राप का संकट मंडराने लगेगा। रामू, जल्दी चलो, उसे रास्ते में ही रोकना होगा। जी मुखिया जी, वो जंगल के रास्ते गई होगी। अगर हम अभी निकलें तो शायद उसे हवेली तक पहुंचने से पहले ही पकड़ सकते हैं। चलिए। जसायरा के कदम थमे नहीं थे। वो झाड़ियों और कंटीले रास्तों की परवाह के बिना जंगल में दौड़ी जा रही थी। लेकिन तभी पीछे से भारी कदमों की आवाजें सुनाई दी। मुखिया और रामू ने कुछ गांव वालों के साथ सायरा को बीच रास्ते में ही घेर लिया। सायरा, रुक जा, आगे एक कदम भी मत बढ़ाना। तू उस नीली हवेली की ओर नहीं जा सकती। ये मेरा आदेश है और पूरे गांव की भलाई इसी में है। मुखिया जी, आप एक मुखिया होने के नाते मुझे आदेश दे सकते हैं, लेकिन एक बेटी को उसकी माँ के पास जाने से कैसे रोक सकते हैं? मेरी माँ वहाँ अकेली है, शायद किसी बड़ी मुसीबत में है। क्या आप चाहते हैं कि मैं उन्हें वहाँ मरने के लिए छोड़ दूं? तू अब भी बच्ची है सायरा। तुझे अंदाजा नहीं है कि तू किस आग से खेल रही है। उस नीली हवेली पर सदियों पुराना श्राप है और वहां भटकती आत्माओं का साया है। अगर तूने वहां कदम रखा तो उन रूहों का गुस्सा पूरे गांव को राख कर देगा। तेरे कारण पूरे गांव पर बर्बादी का ग्रहण लग जाएगा। आप सब यह कैसे सोच सकते हैं मुखिया जी? क्या किसी ने सच में वहाँ कोई आत्मा देखी है? ये सब सिर्फ सुनी सुनाई बातें और अंधविश्वास है। नीली हवेली सिर्फ एक पुरानी इमारत है और कुछ नहीं। मेरी माँ जरूर वहाँ किसी गड्ढे में गिर गई होगी या रास्ता भटक गई होगी। अगर हम डर के मारे चुप बैठ गए तो उन्हें कौन बचाएगा? मुझे जाने दीजिए मुखिया जी। नहीं सायरा, ये सिर्फ हमारा भ्रम नहीं है। हमने अपनी आंखों से अपनों को वहां खोते देखा है। जो भी उस हवेली की परछाई में गया वो फिर कभी गांव की दहलीज पर वापस नहीं आया। अगर तुझे कुछ हो गया तो हम सिर्फ तुझे नहीं खोएंगे, बल्कि उस हवेली की काली शक्ति हमारे घरों तक पहुंच जाएगी। मैं तुझे मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगा। तो क्या डर के कारण हम अपनों को यूं ही बेसहारा छोड़ दें? क्या एक बेटी का फर्ज नहीं कि वो अपनी माँ की रक्षा करे? अगर आज मैंने हार मान ली तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल हो, मुझे जाना ही होगा। काश ये सब इतना सरल होता सायरा। काश हम सबके पास तुम्हारी जैसी बेखौफ हिम्मत होती। लेकिन मैं इस गांव का मुखिया हूं। मेरे सिर पर सिर्फ तुम्हारी नहीं, सैकड़ों जानों की जिम्मेदारी है। मैं एक लड़की की जिद के लिए पूरे गांव को खतरे में नहीं डाल सकता। रामू, इसे पकड़ो और इसके घर ले जाकर बंद कर दो। ये लड़की ऐसे नहीं मानने वाली। रामू और अन्य लोगों ने जबरदस्ती